जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, नेक्स्ट जो यूनिट है जो टॉपिक है हमारा, दैट इज़ परम्यूटेशन। जब हमारे पास ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंग्विशेबल हों, डिस्टिंग्विश ऑब्जेक्ट्स हों, तो वहाँ पे परम्यूटेशन को कैसे यूज़ करना है। यहाँ पे एक फार्मूला आ जाता है परम्यूटेशन का जो हम यूज़ करेंगे। NPR फार्मूला है। NPR इक्वल्स टू होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। सो ये बेसिकली फार्मूला उस वक्त यूज़ किया जाता है जब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स गिवन हो और उसमें से हमने कुछ चूज़ करके कुछ अरेंजमेंट बनानी हो, तो वहाँ पे हम इस फार्मूला को यूज़ करते हैं। सो इसमें फर्दर डिटेल ये है कि जब ऑब्जेक्ट्स चूज़ करते हो और एक डेफिनेट ऑर्डर हमने फॉलो करना हो, तो फिर हमने परम्यूटेशन यूज़ करनी होती है। टोटल ऑब्जेक्ट्स हमारे पास गिवन हो और उसमें से हमने कुछ चूज़ करने हो, बट स्पेसिफिक ऑर्डर में चूज़ करने हो। यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि द नोटेशन NPR is used to represent the number of permutations or arrangements in a definite order of R items taken from a set of n distinct items। n टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें से R हमने एक डेफिनेट ऑर्डर में चूज़ करने हैं, तो उसके लिए ये फार्मूला यूज़ किया जाता है। कैलकुलेटर में भी ये ऑप्शंस मौजूद है। अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। सो परम्यूटेशन कहाँ कहाँ पे यूज़ करनी है, कुछ सिनेरियोज यहाँ पे बताए गए हैं। फर्स्ट, a note when about when we use permutation. Picture the two scenarios. You're trying names to win three $25 Starbucks gift cards. Does it matter in what order you pick the three names? कोई मैटर नहीं कर रहा। $25 Starbucks गिफ्ट कार्ड्स आपने चूज़ करने हैं, कोई भी ऑर्डर आप पिक कर लें तो कोई इशू नहीं है। सेकंड सिनेरियो ये है कि यू आर ट्राइंग द नेम्स टू विन 3 स्टारबक्स। सो अब आपने फर्स्ट नेम गेट्स $50 कार्ड, सेकंड नेम गेट्स $25 कार्ड, द थर्ड नेम गेट्स $10। अब आपको यहाँ पे मैटर कर रहा है क्योंकि जो फर्स्ट वाला है उसको $50 मिलेंगे। अब रैंडमली तो नहीं चूज़ कर सकते, इंपॉर्टेंट है कि कौन सा आप चूज़ कर रहे हैं जिसको $50 मिलेगा, कौन सा आप चूज़ कर रहे हैं दूसरी पोजीशन पे जिसको $25 मिलेंगे, थर्ड पोजीशन के लिए $10 मिलेंगे। तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर कर रहा है। सो फर्स्ट सिनेरियो में फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे कौन आता है कोई मैटर नहीं कर रहा, बट सेकंड सिनेरियो में मैटर कर रहा है। ठीक है, तो सेकंड सिनेरियो वो सिनेरियो है जहाँ पे हमें परम्यूटेशन मस्ट यूज़ करनी है। फर्स्ट सिनेरियो में क्या यूज़ करना है वो आगे हम एक दो और लेसन्स के बाद एक और नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, वहाँ पे ये चीज़ आएगी। परम्यूटेशन में ऑर्डर इम्पोर्टेंट होता है। सो अगर हमारे पास ये एग्जांपल है, फॉर इंस्टेंस हमारे पास अगर 10 ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से हमने 4 चूज़ करने हैं, 4 चूज़ करने हैं। सो हाउ मेनी वेज कैन बी चूज़ देम। फर्स्ट ऑब्जेक्ट चूज़ करने, फर्स्ट देखें ना हमारे पास 4 प्लेसेस हैं और हमने 10 में से कुछ चूज़ करने हैं। तो 4 प्लेसेस पे चूज़ करने के लिए, फर्स्ट प्लेस पे चूज़ करने के लिए एक ऑब्जेक्ट, 10 ऑब्जेक्ट्स में से कोई एक आएगा। सेकंड प्लेस पे 9 में से कोई एक ऑब्जेक्ट आएगा। थर्ड प्लेस पे 8 में से कोई एक ऑब्जेक्ट आएगा। फिर उसके बाद 7 में से कोई एक ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये बेसिकली क्या बन जाता है, 10 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 7। ये तो काउंटिंग मेथड हो गया जो हम पहले यूज़ करते आ रहे हैं। बट अभी अगर हम इसको करंट मेथड से सॉल्व करते हैं तो करंट मेथड से हमारे पास टोटल जो है वो 10 ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें से हमने 4 चूज़ करने हैं। तो NPR इज इक्वल टू हो जाएगा 10P4। तो ये फार्मूला हम अगर हम उसमें जाकर अप्लाई करते हैं कैलकुलेटर पे, देखते हैं कि कैसे कैलकुलेटर में इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो मैथ्स में जाएंगे और प्रोबेबिलिटी में ये सेकंड नंबर पे NPR पड़ा है। सो इसमें सबसे पहले यहाँ पे 10 और यहाँ पे 4, तो इसका आंसर 5040 आ जाता है जो उसमें भी आपके पास मेंशन है। सो 5040 इस तरह करके परम्यूटेशन को डायरेक्टली कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। बाई हैंड समटाइम हमें बाई हैंड भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब बहुत बड़ी वैल्यूज़ होंगी, कैलकुलेटर काम करना छोड़ देगा, तो वहाँ पे हमें बाई हैंड भी कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है। सो बाई हैंड क्या है, 10P4 इज इक्वल टू होगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 माइनस 4 फैक्टोरियल। सो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल। सो न्यूमरेटर को हम एक्सपेंड करके लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया और बाकी ये हमारे पास 10 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 7 और ये 5040 आ जाता है।
वही आंसर आ जाता है। सो 3 मेथड्स हैं इसको सॉल्व करने के। जो मिडिल मेथड है ये ज़्यादा यूज़ हम करेंगे क्योंकि समटाइम कैलकुलेटर भी काम करना छोड़ देगा, तो वहाँ पे हमें मिडिल मेथड यूज़ करना पड़ेगा। अब इसमें चलें अभी ये चूज़ करते हैं, ये सिलेक्ट करते हैं। वर्ड है मैथ, इसके 4 लेटर्स हैं और इसमें से हमने 3 लेटर्स चूज़ करने हैं और डिफरेंट अरेंजमेंट्स बनानी है। अब देखिए यहाँ पे क्यों परम्यूटेशन क्यों मैटर करेगी, परम्यूटेशन क्यों यूज़ करनी होगी, बिकॉज ऑर्डर मैटर कर रहा है। फॉर इंस्टेंस अगर पोजीशन चेंज करना चाहते हैं तो नया वर्ड बनता है। फॉर इंस्टेंस अगर TAM मैच करते हैं तो एक नया वर्ड बना है, इसी तरह से MTAH करते हैं तो एक नया, तो पोजीशन चेंज करने से नया वर्ड बन रहा है। सॉरी हमने 3 लेटर्स यूज़ करने थे, तो ये 3 लेटर्स पोजीशन चेंज करने से नया वर्ड बन रहा है। तो इसलिए ऑर्डर मैटर कर रहा है कि कौन सा पहले चूज़ करते हैं, कौन सा फिर सेकंड पे चूज़ करते हैं, कौन सा थर्ड पे चूज़ करते हैं। तो टोटल लेटर्स हमारे पास यहाँ पे 4 हैं और जो हमने चूज़ करने हैं वो 3 हैं। तो टोटल अरेंजमेंट्स क्या हो जाएंगी, टोटल अरेंजमेंट्स इसमें हो जाएंगी अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू 4p3 और 4p3 हमारे यहाँ से आ जाएगा 3 24 आ जाता है। सो 24 वेज है टोटल कि आप 4 लेटर्स में से 3 चूज़ करके वर्ड्स बनाएं, डिफरेंट अरेंजमेंट्स बनाएं। नेक्स्ट online shopping website requires users to set up a password consisting of 6 letters. Hackers try to access the site by guessing the password. It is not enough to know the letters, they must enter the correct letters in correct order. How many 6-letter passwords can be formed if the letters cannot be repeated? अब रिपीटिशन अलाउ नहीं है, एक लेटर जो आपने एक बार चूज़ कर लिया दोबारा चूज़ नहीं कर सकते। टोटल लेटर्स आपके पास कितने हैं अल्फ़ाबेट्स में, 26 लेटर्स हैं और आपने उसमें से 6 चूज़ करने हैं तो पासवर्ड बनाने के लिए। सो टोटल पॉसिबल पासवर्ड्स कितने हो सकते हैं, पासवर्ड्स जो बन सकते हैं वो इक्वल टू होगा 26p6। आई थिंक ये कैलकुलेटर में अनडिफाइन हो जाएगा, फिर भी चेक करते हैं। 26 हाँ ठीक है, 1657 65600 5600 65600। ओके, सो ये टोटल पासवर्ड्स पॉसिबल है। A baseball coach is setting his batting lineup, assuming all 9 players can hit in any place in the lineup. And how many ways can the coach choose his lineup? What would happen to the number of permutation if baseball coach wanted to put Sara last in his batting? अच्छा अब देखें, सबसे पहले 9 प्लेयर्स हैं और 9 प्लेसेस हमने फिल करनी है, तो हमारे पास 9 में से 9 ही हमने चूज़ करने हैं सबसे पहले। सो 9 हमारे पास टोटल है और हमने चूज़ भी 9 करने हैं इसमें। ऑल 9 प्लेयर्स कैन हिट इन प्लेस इन द लाइनअप इन हाउ मेनी वेज। सो 9 में से 9 हमने चूज़ करने हैं, तो टोटल वेज हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएंगे, हो जाएंगे 9p9 वेज हो जाएंगे। अब मैं इससे आगे कैलकुलेटर पे नहीं जाऊँगा, आपको मैंने हिंट दे दिया है, मैं बल्कि यहीं से आंसर देता जाऊँगा। मेरे पास दूसरा कैलकुलेटर है तो मैं उससे आंसर बता पाऊँगा। उसके बाद सेकंड केस क्या है, व्हाट वुड हैपन टू द नंबर ऑफ
what would happen to the number of permutation if the baseball coach wanted to put Sara last in the batting line। अब सारा को लास्ट पे बैटिंग लाइन में लाना है तो सारा इसका मतलब फिक्स हो चुकी है, सारा की पोजीशन भी फिक्स हो चुकी है, सारा ने लास्ट पोजीशन पे आना है। इससे पहले वाली 8 पोजीशंस अभी ओपन है और 8 प्लेयर्स भी ओपन है, तो हमारे पास 8 प्लेयर्स हैं और 8 पोजीशंस हमने फिल करनी है, तो अब हमारे पास नंबर ऑफ टोटल प्लेयर्स 8 रह गए हैं और हमने जो चूज़ करने हैं वो भी 8 है। तो अब हमारे पास टोटल वेज कितने हो जाएंगे, अब टोटल वेज हो जाएंगे 8p8, क्योंकि हमने सारा को फिक्स कर लिया। सारा को फिक्स किया तो उसकी वजह से उसकी पोजीशन भी फिक्स होगी और उधर से प्लेयर भी एक चला गया। अच्छा, 9p9 जो है ये आ जाता है 362880 और 8p8 आ जाता है 40320। ये टोटल वेज हैं इसके। अच्छा, वो ऊपर वाला क्वेश्चन था। हंड्रेड वाला कौन सा था? आई डोंट रिमेम्बर कि ये कौन सा क्वेश्चन था। 100 ऑप्शन वाला कोई क्वेश्चन यहाँ पे है तो नहीं। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है 100 ऑप्शन वाला। A license plate consists of 3 letters followed by 4 digits. How many license plates are possible under the following conditions? No restriction and repetition is allowed. फर्स्ट केस ये है कि repetition भी अलाउ है और रिस्ट्रिक्शन भी कोई नहीं है। तो हमारे पास टोटल लेटर्स 26 हैं और टोटल जो हमारे पास डिजिट्स हैं, लेटर्स हमारे पास 26 हैं और डिजिट्स हमारे पास कितने हैं, 10 डिजिट्स हैं। अब हमारे पास 3 लेटर्स फॉलोड बाई 4 डिजिट्स, 3 लेटर्स 4 डिजिट्स। सो यहाँ पे 26 आ सकते हैं, यहाँ पे 26 लेटर्स आ सकते हैं, 26 लेटर्स में से कोई एक आ सकता है। इसी तरह से यहाँ पे 10 में से कोई एक लेटर डिजिट, 10 में से कोई एक डिजिट आ सकता है, 10 में कोई एक डिजिट आ सकता है और 10 में से कोई एक डिजिट आ सकता है। सो ये टोटल वेज है, यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। बी पार्ट है ओ एंड आई आर नॉट अलाउड, ओ और आई अलाउड नहीं है। नो रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स, रिपीटेशन भी अलाउ नहीं है और ओ और आई भी अलाउ नहीं है। तो ओ और आई अगर अलाउ नहीं है तो हमारे पास अब लेटर्स कितने रह गए हैं, लेटर्स हमारे पास 24 रह गए हैं और डिजिट्स उसी तरह से हमारे पास 10 है। सो हमारे पास फर्स्ट पोजीशन को फिल करने के लिए 24 लेटर्स हैं, सेकंड पोजीशन को फिल करने के लिए 23 लेटर्स हैं, थर्ड पोजीशन को फिल करने के लिए 22 लेटर्स हैं। और फिर डिजिट्स की बात करें तो डिजिट्स में हमारे पास 10 डिजिट्स फर्स्ट पोजीशन पे, 9 डिजिट्स सेकंड पोजीशन पे, 8 डिजिट्स थर्ड पोजीशन पे और 7 डिजिट्स फोर्थ पोजीशन पे। ये हमारे पास इसके टोटल वेज हो जाते हैं। C part, the first letter must not be a vowel and the first digit must not be a zero. So अब हमारे पास रिस्ट्रिक्शन क्या आ गई कि फर्स्ट प्लेस पे हमारे पास वाउल नहीं होना चाहिए, इन 5 में से कोई एक नहीं होना चाहिए। और
डिजिट्स में भी फर्स्ट पे ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट प्लेस पे हमारे पास पोजीशन को फिल करने के लिए कितने लेटर्स हैं, 5 हमने डिलीट करने हैं, तो 21 लेटर्स यहाँ पे आ सकते हैं, 21 में से कोई एक, यहाँ पे 26 में से 25 में से कोई एक आ सकता है। उसकी रीज़न ये है कि ऑलरेडी एक लेटर सेलेक्ट हो चुका है यहाँ पे, सॉरी रिपीटिशन अलाउ है। रिपीटिशन अगर अलाउ है तो फिर सेकंड प्लेस पे 26 में लेटर्स में से कोई एक आ सकता है, थर्ड प्लेस पे फिर रिपीटिशन में से 26 में से कोई एक लेटर आ सकता है। यहाँ पे 10 में से एक डिजिट ज़ीरो रिमूव हो गया तो 9 डिजिट्स यहाँ पे आ सकते हैं, 9 में से कोई एक, यहाँ पे 10 में से कोई एक, यहाँ पे 10 में से कोई एक, और यहाँ पे भी 10 में से कोई एक। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर लेना है। A father, mother, 2 boys, and 3 girls are asked to line up for photograph. Determine the number of ways they can line up if there are no restrictions. So सबको हमने चूज़ करना है, किसी भी वे में आ सकते हैं। तो हमारे पास ये हो जाता है 3 + 2 5 + 2 7, 7 मेंबर्स हैं और 7 वेज में हमने चूज़ करना है। तो टोटल वेज पार्ट ए के लिए हो जाएंगे, फर्स्ट प्लेस पे 7 मेंबर्स आ सकते हैं, 7 में से कोई एक आ सकता है। सेकंड प्लेस पे 6 में से कोई एक, 5 में से कोई एक, 4 में से कोई एक, 3 में से कोई एक, 2 में से कोई एक, और लास्ट प्लेस पे 1 आ सकता है। तो इसका आंसर 5040 आ जाता है, आई थिंक सो। 7 फैक्टोरियल। हम्म 5040। पेरेंट्स स्टैंड टुगेदर। अब ये थोड़ी सी डिफरेंट सिचुएशन है। पेरेंट्स स्टैंड टुगेदर मीन्स दोनों पेरेंट्स मिलके एक ब्लॉक बना देंगे। ये हस्बैंड वाइफ हो गए। अब इन्होंने जहाँ पे भी मूव करना है, एक साथ मूव करना है, तो टोटल हमारे पास ये बेसिकली एक यूनिट हो गया, 1 यूनिट हो गए। तो हमारे पास जो टोटल यूनिट है, टोटल यूनिट्स हमारे पास कितने हो जाएंगे, आउट ऑफ 7 हमारे पास 6 यूनिट्स हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों ने एक साथ मूव करना है। तो अब हमारे पास ये फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, फिफ्थ प्लेस, सिक्स प्लेस। तो फर्स्ट प्लेस पे 6 में से कोई एक आ सकता है, सेकंड प्लेस पे 5 में से कोई एक आ सकता है, फिर 4 में से कोई एक आ सकता है, 3 में से कोई एक आ सकता है, 2 में से कोई एक आ सकता है। ये इनकी पोजीशनिंग है, क्योंकि पेरेंट्स को मिला के एक यूनिट बन गया। बट अब इसमें ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है, पेरेंट्स खुद भी तो पोजीशन मूव कर सकते हैं, हस्बैंड वाइफ बन सकते हैं, वाइफ हस्बैंड बन सकते हैं। तो एच डब्ल्यू की फॉर्म में स्टैंड कर सकते हैं, डब्ल्यू एच की फॉर्म में भी स्टैंड कर सकते हैं। तो वो 2 वेज हो गए, तो इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे। तो ये हो जाता है 720 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 0 4 1440। तो 1440 वेज है इनको जब पेरेंट्स स्टैंड टुगेदर। पेरेंट्स डोंट स्टैंड टुगेदर। अब ये ऊपर वाले का अपोजिट है, बी पार्ट का। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट पार्ट की यूज़ करेंगे। फर्स्ट पार्ट में टोटल वेज हमने फाइंड किए थे विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, और यहाँ पे आ गए व्हेन द पेरेंट्स आर टुगेदर। तो पेरेंट्स आर टुगेदर और पेरेंट्स आर नॉट टुगेदर। तो हम क्या करेंगे, टोटल वेज जो हमारे पास यहाँ पे आ चुकी हैं उसमें से हम पेरेंट्स आर टुगेदर को माइनस कर लेंगे, इज इक्वल टू 5040 माइनस 1440। ये हम माइनस कर लेंगे। तो ये आ जाता है 3600। सी पार्ट हो गया। देन डी पार्ट, ऑल वुमेन स्टैंड टुगेदर। ऑल वुमेन, वुमेन कौन कौन सी हैं, 3 गर्ल्स एंड 1 मदर, सो दे फॉर्म 1 यूनिट, 1 2 3। सो वुमेन, मदर फॉर एग्जांपल G1 G2 एंड G3। ये थी चारों मिलके क्या बना देंगे, एक यूनिट बना देंगी। अब हमारे पास टोटल कितने ऑप्शंस रह गए, हमारे पास 5 वेज रह गए, बिकॉज सॉरी 4 वेज हैं, बिकॉज ये 1 यूनिट और फादर प्लस 2 बॉयज़, तो 4 यूनिट, 1 2 3 4, 4 आउट ऑफ 1, 3 1, 3 में से एक, 2 में से एक और 1 में से एक, ये हो गया 4 फैक्टोरियल।
बट जो ये मदर गर्ल्स एक साथ हैं, इनकी भी 4 वेज होंगे, बिकॉज ये भी पोजीशन चेंज कर सकते हैं अपने बॉक्स के अंदर किस तरह से पोजीशन चेंज कर सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो इनके अपने वेज भी होंगे 4 फैक्टोरियल। तो हमें इसमें बेसिकली क्या करना होगा, 4 फैक्टोरियल वो वाला और ये वाला 4 फैक्टोरियल हमने मल्टीप्लाई करना होगा, बिकॉज ये एक साथ हैपन कर रहे होंगे, these events would occur together at the same time. So total ways हमारे पास क्या हो जाएंगे, 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल, सो 24 मल्टीप्लाई बाई 24, 576 वेज। इसमें बेसिकली क्या हुआ है, क्योंकि हमने मदर और गर्ल्स को एक यूनिट बनाया और वो ज्वाइन होकर इनके साथ टोटल 4 बॉक्सेस बनेंगे, बिकॉज ये एक साथ मूव करेंगे। अब एक साथ मूव करेंगे तो हमारे पास टोटल 4 प्लेसेस हैं और 4 बॉक्सेस हमने फिल करने हैं। सो फर्स्ट प्लेस पे 4 में से कोई एक आ सकता है, सेकंड प्लेस पे 3 में से कोई एक आ सकता है, 2 में से कोई एक और 1 में से कोई एक। फिर क्या होगा, जो गर्ल्स का जो वुमेन का आपस में कम्बिनेशन है वो भी तो मूव कर सकती हैं उस बॉक्स के अंदर। मदर फर्स्ट प्लेस पे आ सकती है, गर्ल्स में से कोई एक फर्स्ट प्लेस पे आ सकती है, सेकंड प्लेस पे इस तरह से मूव कर सकते हैं। तो वो जो वेज हैं उनकी जो टोटल अरेंजमेंट्स हैं वो 4 फैक्टोरियल होंगी, उसको इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना होगा। Stefan needs to create a password for an online bank account. The password can use only any digits from 0 to 9, and letters of the password is case sensitive, so she can use both lower and uppercase letters. A password must be 7 or 8 characters long, and each character can only be used once in the password. So how many different passwords are possible? So अब इसमें देखें लेटर्स हमारे पास टोटल कितने हैं, 26 है, बट हमारे पास अपर केस लेटर भी साथ यूज़ होंगे, लोअर केस और अपर केस दोनों यूज़ किए जा सकते हैं। तो हमारे पास टोटल लेटर्स के लिए ऑप्शन कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। और डिजिट्स का हमारे पास ऑप्शन कितने हैं, डिजिट्स के लिए हमारे पास 10 ऑप्शन है। तो हम इन सबको कंबाइन करके, अब कोई फिक्स नहीं है कि कौन सा फर्स्ट पे यूज़ करना है, डिजिट पहले यूज़ करना है या लेटर पहले यूज़ करना है। सो टोटल हमारे पास जो एन की वैल्यू है जिसमें से हमने चूज़ करना है, एन हमारे पास यहाँ पे क्या है, 62 बन जाता है, 52 प्लस 10 62 बन जाता है। और उसमें से हमने एक बार 7 यूज़ करना है और एक बार 8 यूज़ करना है। सो आर इज इक्वल टू 7 और आर इज इक्वल टू 8। अब 62p7 और यहाँ पे आ जाएगा 62p8। इसको अगर हम फर्स्ट कैलकुलेटर पर ट्राई करते हैं, 62p7 ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाता है 2.47479 कर सकते हैं, टाइम्स 10 रेज़ टू पावर 12। और दूसरी तरफ हमारे पास आ जाता है 62p8, ये आ जाता है 1.363 10 रेज़ टू पावर 14। अब वर्ड और का यूज़ किया गया, और का वर्ड है तो इट मीन्स हमने इनको ऐड करना है। सो टोटल हमारे पास वेज क्या हो जाएंगे, इन दोनों को ऐड करना है, 62p7 प्लस 62p8, सो प्लस 2.479 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर 12, ये हो जाता है 1.388 10 रेज़ टू पावर
14। इसमें हमने कैलकुलेशन करनी है, ये आर की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ से। सो फॉर एग्जांपल इसको फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं लेफ्ट साइड पे तो ये हो जाता है 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 60। सो अगर हम इसको मूव करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 5 फैक्टोरियल क्या होता है 120 इज इक्वल टू 60 इंटू 5 माइनस आर फैक्टोरियल। सो 60 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो 120 डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू 5 माइनस आर फैक्टोरियल। तो 120 ओवर 60 क्या आ जाता है 2 इज इक्वल टू 5 माइनस आर फैक्टोरियल। अब 2 किसका फैक्टोरियल होता है 2 का फैक्टोरियल होता है। 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 माइनस आर फैक्टोरियल, फैक्टोरियल फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर रहे हैं ना। तो अब अगर हम कंपेयर करते हैं, लेफ्ट साइड भी फैक्टोरियल है, राइट साइड भी एक फैक्टोरियल है, तो कंपेयर करें तो क्या आ जाता है 5 माइनस आर इज इक्वल टू 2। 2 को इधर मूव करें, आर को उधर मूव करें, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू आर, और आर की वैल्यू यहाँ से 3 आ जाती है। State the value of n for each the expression। नहीं, एक सेकेंड, इसमें क्या कह रहे हैं। ओके ओके, किसके लिए ये डिफाइन है। अच्छा, अब देखें मिनिमम जो है वो 0 के लिए डिफाइन है। ये ओवरऑल ये वाली चीज़ जो है वो मिनिमम 0 हो सकती है। सो n+3 को हम 0 पुट कर सकते हैं, n+3 को 0 पुट करते हैं तो n की वैल्यू -3 आती है। तो मिनिमम -3 के लिए ये डिफाइन है, उससे कम के लिए ये डिफाइन नहीं है। ये वाला जो है ये मिनिमम हमारे पास 0 जो है वो n इक्वल्स टू 0 के लिए डिफाइन है, 0 से कम के लिए ये डिफाइन नहीं है। क्योंकि अगर हम नीचे नेगेटिव लेते हैं तो न्यूमरेटर में भी नेगेटिव आना पड़ेगा, तो नेगेटिव तो नहीं हो सकता, तो ये मिनिमम 0 के लिए डिफाइंड है। नेक्स्ट है n-1 p2 इज इक्वल टू 12। सो n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-1 माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12। सो n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12। अच्छा, अब न्यूमरेटर को हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर सकते हैं। न्यूमरेटर को किस तरह से एक्सपेंड करेंगे, n-1 और उसके बाद हम लिख सकते हैं n-2, उसके बाद हम लिख सकते हैं n-3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12। सो n-3 फैक्टोरियल इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा n-1 इंटू n-2 इज इक्वल टू 12। सो अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के हमें सॉल्व करना होगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है n² माइनस 2n माइनस n प्लस 12 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 12। अब इसको लेफ्ट साइड पे मूव करें, n² माइनस 3n माइनस 10 इक्वल्स टू 0। इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं हम, तो मिडिल टर्म ब्रेक करने से ये आ जाता है -5n माइनस 2 -5n प्लस 2n माइनस 10 इक्वल्स टू 0। n कॉमन, n माइनस 5, 2 कॉमन, n माइनस 5 इक्वल्स टू 0। सो ये आ जाता है n माइनस 5 इंटू n प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो n की वैल्यू 5 और n की वैल्यू -2। सो जो करेक्ट वैल्यू है n की वो क्या हो सकती है, 5 हो सकती है।
Nick has downloaded 12 of his favorite songs from a completely legal website. How many different six song playlists can be created? So 6 out of 12, n की वैल्यू 12 है और उसमें से हमने 6 चूज करने. डिफरेंट मीन्स रिपीटिशन अलाउ नहीं है, तो इसमें बेसिकली क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्लेस पे 12 सॉन्ग्स आ सकते हैं, सेकंड प्लेस पे 11 सॉन्ग्स आ सकते हैं, थर्ड प्लेस पे 10 सॉन्ग्स आ सकते हैं, उसके बाद 9 सॉन्ग्स, 8 सॉन्ग्स, उसके बाद 7 सॉन्ग्स. ये टोटल वेज है, टोटल पॉसिबल प्लेलिस्ट बनाई जा सकती हैं. How many distinct three-letter arrangements can be made from these letters? So इसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा, तो टोटल लेटर्स हमारे पास हैं 1 2 3 4 5 6 और उसमें से हमने 3 लेटर्स चूज करने हैं. सो 6p3 120 लेटर्स वर्ड्स बनाए जा सकते हैं. Lisa needs to make a 5-character password for her email account. The password is case sensitive, so she needs both upper and lower case as well as using the digits. How many possible passwords can she create if each character can be repeated? हर character repeat किया जा सकता है, तो हमारे पास total जो digits हैं वो 62 हैं. 62 में से कोई एक चूज़ करेंगे, फिर सेकंड प्लेस पे 62 में से कोई एक चूज़ करेंगे, फिर थर्ड प्लेस पे 62 में से कोई एक, 62 में से कोई एक और 62 में से कोई एक. क्यों? क्योंकि हमारे पास अपर लोअर केस हमने यूज़ करने हैं, तो हमारे पास टोटल 52 लेटर्स हो जाएंगे और 10 डिजिट्स भी हैं, तो 52 + 10 हमारे पास टोटल जो ऑप्शंस हैं सिलेक्शन के वो 62 है. उनमें से कोई एक हमने चूज़ करना है और 5 लेटर्स 5 कैरेक्टर पासवर्ड होने चाहिए, तो 5 पॉसिबिलिटीज है. How many possible passwords if each character can be used once? So अब हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट प्लेस पे 62 पॉसिबिलिटीज हैं, सेकंड प्लेस पे 61 पॉसिबिलिटीज हैं, थर्ड प्लेस पे 60 पॉसिबिलिटीज हैं, फोर्थ प्लेस पे 59 पॉसिबिलिटीज हैं और लास्ट प्लेस पे 58 पॉसिबिलिटीज हैं. At a car lot, 7 different car models, 3 red, 4 black, are to be parked in a row. How many ways can the car be parked if the rows of the car must have a red car at the start, middle and the end of the row? रेड कार्स जो हैं वो हमने फिक्स कर दी हैं. एक फर्स्ट पे आएगी, स्टार्ट में आएगी एक. हमारे पास टोटल 7 डिफरेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7. ये हमारे पास फिक्स हो चुकी है रेड के लिए, मिडिल वाली फिक्स हो चुकी है रेड के लिए और लास्ट वाली फिक्स हो चुकी है रेड के लिए. बाकी हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, 4 डिफरेंट वेज में वो पार्क की जा सकती हैं और ये 3 डिफरेंट वेज में पार्क की जा सकती हैं. सो 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, सिंपल. सो 24 मल्टीप्लाई बाय 6, 24 multiplied by 6 is 144. Yes, 144. 3 red cars must all be parked at the start of the row. Wait a minute. स्टार्ट एंड और मिडिल में अगर हम इनको फिक्स करते हैं तो एक सेकेंड, ये इसका देखना पड़ेगा. कार्स का ठीक है, वही ठीक है. सेकंड केस में वही होगा कि आप 3 कार्स को, रेड कार्स को स्टार्ट में कर रहे हैं, तो ये 3 बॉक्सेस इनके लिए हो गए और ये 4 बॉक्सेस बाकी दोनों बाकी टाइप के कार्स के लिए हो गए. तो इनके लिए 3 फैक्टोरियल वेज हो गया और इनके लिए 4 फैक्टोरियल वेज हो गया और इनको मल्टीप्लाई कर देना. 3 रेड कार्स मस्ट बी पार्क्ड टुगेदर. अगेन सेम है कि अब हमारे पास
5 देखें हमारे पास ये इन्होंने मूव करना है, अब मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास टोटल ऑप्शन अब क्या हो गए 5, 4 ब्लैक और ये तीनों मिलके एक यूनिट बन गए, तीनों रेड कार्स मिलके एक यूनिट बन गए। तो यहाँ पे हमारे पास 5 आउट ऑफ 1 हमने चूज़ करना है, 4 में से एक चूज़ करना है, 3 में से एक चूज़ करना है और 2 में से एक चूज़ करना है। ये इनके वेज हो गए। और फिर कार्स 3 रेड कार्स का आपस में भी इंटरनली भी जो मूवमेंट हो रही होगी तो वो क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल उनके वेज हो जाएंगे। तो ये बेसिकली बन जाएगा 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टोरियल, तो 120 मल्टीप्लाई बाई 6, तो ये हो जाता है 720 वेज हो जाते हैं इसके पार्क करने के। The number of different executive committees can be, कहाँ चला गया इसका रिमेनिंग, अच्छा, Steve is given the expression is asked to find what values n can be. He answered that n can be any natural number. Do you agree or disagree? No, because अगर any natural number हो तो फिर हमारे पास डिनोमिनेटर में नेगेटिव आ जाता है। एक तो मैथमेटिकल रीज़न ये है। सो एन पी 5 इक्वल्स टू क्या आ जाता है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस 5 फैक्टोरियल। अब इसमें कंडीशन क्या है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए। इसको पॉजिटिव रहने के लिए एन की वैल्यू जो है वो 5 या 5 से ग्रेटर होनी चाहिए। और वैसे भी हमने जो ये होता है ये चूज़ करना होता है, और ये टोटल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। टोटल ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा होने चाहिए एज़ कम्पेयर टू दिस। सो एन मस्ट बी greater than or equal to 5. It cannot be any natural number, it should be greater than or equal to 5 natural number. Any natural number में तो 1 भी आ जाता है, 2 भी आ जाता है, 3 भी, 4 भी, तो ये नहीं हो सकते इस केस के लिए। An executive committee consisting of a president, secretary, a treasurer is to be formed from a group of 16 students. Number of different executive committees can be formed is, अब हमने 16 में से 3 चूज़ करने हैं। n की वैल्यू 16 है और r इज इक्वल टू 3 है, तो टोटल कमेटीज आ जाएंगे 16p3। सो 3360 आ जाता है। डिटरमिन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट 3 लेटर अरेंजमेंट्स ऑफ द, अच्छा इसमें से हमने 3 लेटर्स चूज़ करने हैं। ये हमारे पास टोटल 6 लेटर्स हैं। n इज इक्वल टू 6, r इज इक्वल टू 3, सो टोटल अरेंजमेंट्स हमारे पास हो जाएंगी 6p3, तो 6p3 120 आ जाता है। अब इसको सॉल्व करना है, np2 n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 90। न्यूमरेटर को हम एक्सपेंड कर सकते हैं, ये बन जाता है n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 90। तो n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाता है। सो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है n इंटू एन माइनस 1 इक्वल्स टू 90। इसको मल्टीप्लाई कर लें, एन स्क्वायर माइनस एन इक्वल्स टू 90, इसको लेफ्ट साइड पे मूव करें, एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 90 इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, 9 इंटू, नहीं 9 इंटू 10, यस। सो एन स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 90 इक्वल्स टू 0। सो इसके फैक्टर्स हो जाते हैं n इंटू एन माइनस 10 प्लस 9 इंटू एन माइनस 10 इक्वल्स टू 0। सो इसको फर्दर क्या लिखा जा सकता है, n माइनस 10 इंटू n प्लस 9 इक्वल्स टू 0। n की वैल्यू 10 आ जाती है और n की वैल्यू माइनस 9। ये सेकेंड वाली पॉसिबल नहीं है, ये वैल्यू ट्रू वैल्यू होगी। The interior of a small airplane is shown below. Catherine and 7 of their friends are taking this flight. If Catherine must sit in the indicated seat, how many ways can the tickets be arranged? So, अगर
कैथरीन को फिक्स कर दिया है, तो बाकी हमारे पास 7 में से 7 सीट्स हमने फिक्स करनी है। तो 7 में से 7 ही हमने चूज़ करनी है। तो n की वैल्यू 7 और उसमें से 7 की 7 ही हमने चूज़ करने हैं। तो 7 फैक्टोरियल वेज हो जाएंगे। uh, 5040. If Catherine must sit in the indicated seat and only 5 of the Catherine friends take the flight, how many seats arrangements are possible? तो हमारे पास 7 टोटल फ्रेंड्स हैं उनकी, जो और उसमें से 7 सीट्स पॉसिबल हैं और उसमें से 5 मेंबर्स हैं जिन्होंने सीट्स फिल करनी है। सो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 7p5 सर ये 2520 हो जाता है टोटल वेज। दैट्स इट। यस। 7p3 ओप्स सॉरी, यहाँ पे हमारे पास जो टोटल लेटर्स हैं वो 7 लेटर्स है। 7p3 होगा यहाँ पे 7p3 और ये टोटल वेज बन जाते हैं 210। थ्री थ्री सिक्स जीरो ठीक है।